पेमेंट करके मैंने हासिल की और 2000 में किताब के कई अब तक एडिशन छप चुके हैं। उसमें यह भी बताया गया कि $50 मिलियन पाकिस्तान से कैसे वहां पे गए, नीलसन और नेस्कोल के जरिए किस तरह से ली गई। पहला फ्लैट जो है 1 जुलाई जून 1993 को 17 नंबर लिया गया, फिर 17A जो है वो 31 जुलाई 1996 को लिया गया, ये रजिस्टर्स की कॉपी के मुताबिक मैं यूके अथॉरिटीज की अटेस्टेड। फिर 16A जो है 31 जुलाई 1995 को 31 जुलाई 1995 को फिर 16 नंबर लिया गया, और एक 5वें फ्लैट का भी इंकशाफ मैं कर दूं जो आपने 4 कहे, वो है 12A 20 जनवरी 2004 को। हुसैन नवाज साहब की 13 कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 6 कंपनीज जो अभी वर्किंग में है, 7 जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। अब हुसैन नवाज साहब ये कहते हैं, ये केस बिल्ट अप जो करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये जो फ्लैट्स हैं हमने रेमंड बेकर ने 20 अक्टूबर 1998 को इंडिपेंडेंट में ये स्टोरी शाया हुई, उसमें इनकी फ्लैट की ओनरशिप बताई गई। फिर 24 अक्टूबर 1999 में गार्डियन अखबार जो है उसने छापी। अच्छा, अब मसला ये है कि बिल्ट अप क्यों किया जा रहा है, 6 का जो इंटरव्यू, जो प्लांटेड इंटरव्यू क्यों पेश जरूरत आई, वो ये जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप, जब ये 93, 94, 95 में ये सारे पैसे बाहर गए थे, लॉन्डर हुए थे और फिर लिए गए थे, वो ये साबित करने की कोशिश उन्होंने की कि 2005 में हमने सऊदी अरब में मिल बेची जो कर्जा लेके लगाई गई थी और छोटी मिल थी, और 2006 में ये फ्लैट खरीदे। अब वहां पे हुसैन नवाज साहब को वेबसाइट पे, अभी उनको वैसे वो डिलीट कर देनी चाहिए, वो खुद दावा कर रहे हैं, वो वेबसाइट पे हिल मेटल्स एस्टेट 2005 में एस्टेब्लिश की सऊदी अरब की, और हुसैन नवाज साहब उसके एमडी हैं। वो खुद ये दावा करते हैं कि ये जो सनती एम्पायर है कि जो अल खुमरा में जद्दा के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है, ये सनती एम्पायर जो स्टील की हिल्स मेटल्स एस्टेट, वो कहते हैं ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मशरिक़े वुस्ता की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है। ये कैसा एक मसला है कि 2005 ने उन्होंने छोटी सी मिल बेची, इतना बड़ा सनती एम्पायर, ये तो खैर लॉजिक उसकी है ही नहीं। देखिए 1998 18 सितंबर को नवाज शरीफ इन फ्लैट के अंदर बैठ के ऑनरशिप का दावा वो खुद कर चुके हैं। कलसूम नवाज साहिबा जो खुद कह चुके मेरे बेटे अभी जेरे तालीम है। अब जेरे तालीम बच्चे जो हैं वो अरबों रुपए के फ्लैट्स 1993 में, जब उनकी उस वक्त तो कार्ड भी उनका शायद नहीं बन सकता था, वो बालग भी नहीं थे। अब मसला ये किया जा रहा है कि उन बच्चों के पीछे छुपने की बात की जा रही है। और नहीं तो एक सेकंड असद खरल साहब, अगर इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो फिर तो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने ये सारा पेश किया जा सकता है। देखे ना LDA के लंदन की रिपोर्ट निकालना कितना मुश्किल है। नहीं मेरे पास है, मैं कहता हूँ जुडिशियल कमीशन का फायदा नहीं है कोई, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इल गॉटन मनी बाहर गई है, ये सीधा केस नैब का है, FIA का है और FBR का है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं ये कोई मेरी इसमें कुछ नहीं है, ये 95 में FIA की रिपोर्ट मैंने किताब में छापी है, उसमें सारी चीज स्टैब्लिश हो चुकी है।